बारे में नहीं जानते। ये कृष्ण भगवान का मंदिर है। ये बांसुरी और गाने की आवाज किसकी है? ये तो हरिदास जी की आवाज है। वो पल्लवी मार्ग के संत हैं और वो नित्य ही श्री बाके बिहारी की सेवा सखी भाव से करते हैं। लगता है मैं सही स्थान पर आया हूँ। मुझे अपनी शरण में लेकर मेरा मार्गदर्शन करे। अवश्य, मगर तुमने अपना परिचय तो मुझे दिया ही नहीं। कौन हो तुम और कहां से आए हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? मैं कौन हूँ और कहां से आया हूँ, यही प्रश्न तो मुझे विचलित किए हुए है। वैसे मैं उमरकोट का रहने वाला हूँ। उमरकोट? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मतू मेहता। और माता का नाम कुंवरबाई? सत्य कहा आपने, किंतु आपको मेरी माता का नाम कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारे पिता मतू मेहता और माता कुंवरबाई मेरे ही शिष्य हैं। किंतु मैं घर से आत्मज्ञान की खोज में अपने परमेश्वर के दर्शन के उद्देश्य से निकला हूँ। अवश्य, मगर इतनी कम आयु में इतना कठिन मार्ग क्यों चुना? क्या मतू मेहता से तुमने यहाँ आने की आज्ञा ली है? मैंने उनसे आज्ञा मांगी थी, परंतु उन्होंने मुझे आज्ञा नहीं दी, इसीलिए मैं बिना आज्ञा के यहाँ आया हूँ। समझ गया। तुम्हारे मन में उमड़ते हुए प्रश्नों का सैलाब तुम्हें बहाकर यहां तक ले आया है। आज और इसी समय से कृष्ण की सेवा में लग जाओ। समय आने पर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा करें, मुझे क्या करना होगा? सर्वप्रथम बाहर कुएं से जल लाकर पूरे मंदिर को धोना है। क्षमा करें गुरुवर, किंतु मंदिर की साफ सफाई तो पूजा अर्चना से पहले होती है। फिर आप कृष्ण जी की सेवा करने के बाद मुझसे ये कार्य क्यों करवा रहे हैं? मैं प्रत्येक ऋतु के अनुसार कृष्ण जी की सेवा करता हूं। गर्मी की ऋतु में दिन में 3 से 4 बार कुएं के ठंडे जल से पूरे मंदिर को धोता हूं, जिससे मंदिर में ठंड रहे। और जाड़े की ऋतु में 3-4 बार आग जलाकर मंदिर को गर्म रखता हूं। आपका कृष्ण जी का सखी भाव से सेवा करना और हर ऋतु के हिसाब से उनकी सेवा करने के भाव से मेरा मन गदगद हो गया। मैं भी कृष्ण जी की सेवा ऐसे ही प्रेम भाव से करूंगा। तुम्हारा भी कृष्ण जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। कृष्ण जी की कृपा रही ना, तो तुम्हारा कल्याण शीघ्र ही हो जाएगा। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र मतू मेहता को देवचंद के यहाँ आने का समाचार भेजना होगा। घर से निकले हुए देवचंद को कई साल हो गए। उनके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी।